नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं वेलडोज फार्मा। मैं आज बायोकेमिस्ट्री का जो सब टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, इसको लेके आया हूं। और बच्चों, आपको ये बता दूं कि बायोमोलिक्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल है क्या, तो इसको आज मैं आपको पूरी तरह से सिंपल और साधारण तरीके से बताऊंगा कि बायोमोलिक्यूल क्या है। वही बायोमोलिक्यूल के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल की जब बात की जाती है कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गवर्न्स द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉमन एक्टिविटी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें किसी भी लिविंग सिस्टम की, तो कोई भी लिविंग सिस्टम, चाहे ह्यूमंस हो या प्लांट हो या कोई भी और लिविंग सिस्टम हो, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि लिविंग सिस्टम मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। अब वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और ईटीसी। ऐसे और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल हैं जो लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए और उनकी नॉर्मल एक्टिविटी या कॉमन एक्टिविटी को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं आपको बायोमोलिक्यूल बहुत सिंपल और साधारण तरीके से बताता हूं। एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि आपके पास एक बाइक है और उस बाइक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे इंजन, ब्रेक, गियर, क्लच और बहुत सारे। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इनको चलाने के लिए हम स्पेसिफिक ऑयल या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंजन को चलाने के लिए इंजन ऑयल डलवाते हैं, गियर को चलाने के लिए गियर ऑयल डलवाते हैं, ब्रेक को दबाने के लिए ब्रेक ऑयल लगवाते हैं, उसमें डलवाते हैं। वही क्लच दबानी है तो क्लच ऑयल का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अगर वही बाइक पे आपको बैठ के कहीं जाना है तो उसमें एज अ फ्यूल पेट्रोल डलवाते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, जैसे लिविंग सिस्टम का एक एग्जांपल हम आप खुद को मान लेते हैं, ह्यूमन बीइंग को मान लेते हैं। मान लीजिए मैं ही हूं, यानी ह्यूमन बीइंग है, और किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारी पूरी की पूरी बॉडी अलग अलग कंपोनेंट से बनी है, ऑर्गन सिस्टम से, मसल सिस्टम से, स्केलेटल सिस्टम, यानी कि अलग अलग सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है, यानी कि लिविंग सिस्टम बना है। और इन सभी सिस्टम को चलाने के लिए स्पेसिफिक हम केमिकल का इस्तेमाल, यानी हमारी बॉडी खुद ब खुद ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करती है जिनकी वजह से वो हम कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एनर्जेटिकली बोल पा रहा हूं बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैं चल पा रहा हूं बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेरी मसल्स ग्रो कर रही हैं बिकॉज ऑफ प्रोटीन, मेरे अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में ट्रांसफर करती है, उसकी ग्रोथ हो पा रही है, तो बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब आपको बहुत साधारण तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी कॉमन एक्टिविटी कराने के लिए हमें बायोमोलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, और मैं उन्हीं बायोमोलिक्यूल की आपसे बात कर रहा हूं। अब ये तो आपने समझ लिया कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। चलिए बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के टाइप की। मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं कि बायोमोलिक्यूल्स के जो दो प्रकार हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यानी कि उनके साइज के आधार पे इन बायोमोलिक्यूल को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास वो है जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल का साइज 18 से 800 डेल्टन के बीच होता है। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स को हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल जैसा कि नाम इंडिकेट है, माइक्रो मींस छोटा, यानी माइक्रोन साइज का होता है, और मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बहुत छोटा है और जिनकी रेंज है 18 से 800 डेल्टन के बीच में, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब यहां पे एक चीज लिखी है कि फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं
वो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप उसका दूसरा टाइप समझिए। दूसरे टाइप के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। चूंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो अपने साइज के हिसाब से डिवाइड होते हैं। तो पहला अगर माइक्रोमोलिक्यूल है तो दूसरे मैक्रो, यानी कि जिनका साइज मोर देन 10,000 डेल्टन होगा और फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल, जो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका साइज बहुत छोटा है और जिनका साइज रेंज करता है 1800-800 डेल्टन के बीच में, उन बायोमोलिक्यूल्स को हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और वही मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज मोर देन 10,000 डेल्टन होता है। अभी आप एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल को भूल जाइए। वहीं अगर इनके उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। यहां पे मैंने आपको स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल बताए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल की, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे एसिड सॉल्युबल पूल की। जो मैंने अभी आपसे कहा था मैं बताऊंगा कि एसिड सॉल्युबल पूल और इनसॉल्युबल पूल क्या होता है। मान लीजिए आपके पास मोटर और पिस्टल है, ये मोटर पिस्टल है आपके पास। अब आप क्या करिए कि अपनी बॉडी में से, चूंकि मैंने आपको बताया ये बायोमोलिक्यूल कहां मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, और आप अपनी बॉडी के अंदर से किसी भी ऑर्गन का एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए लिवर है, आप लिवर का एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए और उसको मोटर पिस्टल में बहुत अच्छे से क्या कीजिए, पीस लीजिए। और पीसने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपने मोटर पिस्टल के अंदर, जो आपने मोटर पिस्टल के अंदर पेस्ट बनाया है या जो आपने सैंपल लिया था उसको अच्छे से क्रश किया है, उसको क्या कीजिए, आप एक बीकर के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। और आप जैसे ही उस बीकर के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे, उस बीकर के अंदर ऑलरेडी पहले ही एक केमिकल होना चाहिए और उस केमिकल का नाम है Cl3CCOH, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आपके पास होना चाहिए। अब आप जैसे ही उस क्रश को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डालेंगे तो होगा ये कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होंगे जो रह जाएंगे, यानी कि जो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब आप क्या करिए, अब उसको आप किसी भी चीज क्लॉथ से फिल्टर कर लीजिए। अब फिल्टर जब आप करेंगे उस चीज क्लॉथ से, तो मान लीजिए ये आपका बीकर है और आपका ये है चीज क्लॉथ। जैसे ही आप चीज क्लॉथ से उस सॉल्यूशन को पास कराएंगे तो होगा ये कि इन पोर से कुछ तो मॉलिक्यूल्स उस एसिड के साथ नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो उस चीज क्लॉथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब होगा ये कि जिनका साइज 18 से 1800 डेल्टन का होगा वो तो इस चीज क्लॉथ से पास होके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी बीकर में आपको मिल जाएंगे। और जिनका साइज मोर देन 10,000 है वो आपके चीज क्लॉथ के ऊपर जमा हो जाएंगे। बस यही है एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कि जिनका साइज मोर देन 10,000 डेल्टन था वो डिसॉल्व नहीं हुए और वो चीज क्लॉथ के ऊपर इकट्ठा हो गए, यानी कि एक्यूमुलेट हो गए। और इनको यहां से हम सेपरेट कर लेंगे। बस इसी तरह से हम इनके दो प्रकार को बताते हैं। नीचे वाले जो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे और ऊपर वाले जो होंगे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।